एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हमें रैंक जो है वो कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, डाटा हमारे पास सामने है। प्रॉब्लम आपको दी गई है, ये डाटा है ओलंपिक 2016 का 100 मीटर पार्टिसिपेंट डिटेल है। नीड टू फाइंड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड सो ऑन। पोजीशंस आपको फाइंड करनी है। ठीक है, मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ कि अगर मैं डाटा को देखूँ तो जो सबसे कम टाइम में जिसने इस रेस को कंप्लीट किया होगा वो नंबर 1 होगा। उसके बाद जिसका उसका उससे कम टाइम जिसने लिया होगा उसे तरतीब से, मतलब सबसे कम वाला टॉप पे, उसके बाद इस तरह से ये इसको करे। तो मैं इसको टाइम के ऊपर अगर लोएस्ट टू लार्जेस्ट सेट कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। मैंने डाटा को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं सॉर्ट एंड फिल्टर पे आया, कस्टम सॉर्ट पे आया और उसने कहा कि नेम के ऊपर सॉर्ट करना है। मैंने कहा नहीं, मुझे इसको एडिट करना है। टाइम पे आया मैं, टाइम की सेल वैल्यूज पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ओके। मैंने जब ओके किया तो बाकी काम तो मेरा ठीक हो गया, लेकिन हुआ ये कि रैंक भी डिस्टर्ब हो गए। तो आपके पास बी कॉलम है, उसमें देखिए 7 रैंक जो है वो टॉप पे चला गया। असल में हुआ ये है कि जब मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो मुझे रैंक को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने ये दानिस्ता गलती की है। ठीक है, मतलब ये आप जब सिलेक्शन कीजिए तो सिलेक्शन आपकी मीनिंगफुल होनी चाहिए। जो डाटा आपको नहीं रिक्वायर्ड, मतलब उसमें चेंजेस नहीं रिक्वायर्ड, उसको सेलेक्ट मत कीजिए। फॉर एग्जांपल यू हैव द सीरियल नंबर, अगर वो तरतीब है तो आप उसको उसी तरह से रहने दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। अब इसमें मैंने बाकी डाटा को सिलेक्ट किया, वही स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। कस्टम सॉर्ट में आया, कस्टम सॉर्ट में आकर मैंने उसे कहा कि भाई अब मेरे पास जी कॉलम है जिसको आपने सेल वैल्यू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करनी है। अब देखिए, अगर सिलेक्शन में कुछ इस तरह से गलती हो गई है तो आप उसको अब मैंने जो है रो 6 से सिलेक्ट किया है, क्योंकि वो टॉप की वैल्यूज लेन नेम और नेशनैलिटी जो है उसको बॉटम पे ला रहा था। ठीक है, तो मैंने उसको दोबारा से रीसेलेक्ट कर लिया। अब मैं उसे टाइम के ऊपर सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर रहा हूँ। देखिएगा, अब ये मेरे मतलूबा दिखाई दे रहा है। उसैन बोल्ट जिनका 9.81 का टाइम था वो टॉप पे आ गए, 9.89 सेकंड है, 9.91 थर्ड है एंड सो ऑन। लीजिए, इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व कर लिया और हमने कस्टम सॉर्ट की मदद से एक मीनिंगफुल एक्सरसाइज जो है, एक मीनिंगफुल प्रॉब्लम जो है, हमने उसको रिजॉल्व किया है। थैंक यू।